राम के मंदिर पर काम बेशक चल गया है, लेकिन कोई माई का लाल उस मंदिर को पूरा नहीं करा पाएगा। मंदिर नहीं बनेगा जी नहीं। तो लेकिन शिलान्यास कर दिया है मोदी जी ने। कुछ भी हो जाए, मंदिर पूर्ण तरीका से नहीं बन पाएगा। तो क्या इस पर राजनीति होने वाली है? कोई राजनीति नहीं होगी। सरकारें फिर हमारी कैसे कहती है कि राम मंदिर बन रहा है? अरे राम मंदिर बन रहा है, इसको मैं भी कहता हूँ लाग लग रही है। अयोध्या में मैं गया हूँ, मैंने आज तक इस पृथ्वी पर न जाने लाखों के करीब व्यक्तियों को पूछा कि राजा दशरथ की जाति क्या थी। आज हमारी आपकी सबकी जाति है, लेकिन उनकी जाति नहीं थी क्या? किसी पर जाति नहीं बतती है। उनकी संतानें मैंने पूछी, आज तक किसी पर संतानें नहीं बती। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी पता ही नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, इसीलिए विपरीत दिशा में भाग जाते हैं। तो क्या राम जो एक करैक्टर है वो सिर्फ काल्पनिक है? बिल्कुल काल्पनिक नहीं है। वो केवल हम जैसे मनुष्य थे सदैव, लेकिन वो भगवान नहीं थे। उनको भगवान बना दिया गया। वो तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। इस पृथ्वी पर मेरी नज़र में कहीं भी कोई भी राम का वंशज नहीं था, क्योंकि मैं स्वयं सन 2016 में गया था अयोध्या। वहाँ जाकर के मैंने 21 दिन खराब किए थे और काफ़ी लोगों से बहस हुई थी। मैंने पूछा था कि राजा दशरथ की जाति का यहाँ आज कोई व्यक्ति है, लेकिन किसी आदमी ने ये जवाब नहीं दिया कि है या नहीं। लेकिन मैंने वहाँ पर अंदाजा लगाया कि उनकी जाति का आज के समय में कोई व्यक्ति नहीं है अयोध्या में। और इस दुनिया की जमीन पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम न रोक सकें। मतलब पुनर्जन्म हुआ है आपका? जी जी जी। आप शंकराचार्य की बात करें, लेकिन हरिद्वार में आजकल कुंभ लगा हुआ है। कोरोना की महामारी चल रही है, वो तो उस बीमारी को नहीं खत्म कर पाए। उनकी औकात क्या है, उनके बस की बात क्या है जो किसी को रोक देंगे? अच्छा जी। तो फिर आपके कौन से वो संत हैं जो जिनमें थोड़ी आप शक्ति बता रहे हैं? वो हम जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। हमारी नज़र में इस पृथ्वी पर कोई चीज़ पवित्र नहीं है, ना ही कोई धर्म पवित्र है, ना ही कोई जाति पवित्र है। जिसने मर्यादा बनाई थी उसकी मर्यादाओं को भी लांघ दिया गया है। एक भी मर्यादा छोड़ी नहीं है। जसवीर जी, आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ ये बलात्कार रोक देंगे, अपराध रोक देंगे, तो आप कृषि कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार ने, इनको वापस ला कर दिखाएं। ये भी वापस होंगे एक दिन, लेकिन ना ही मोदी करेगा, ना ही किसानों पर कराए जाएंगे, क्योंकि किसान भी विपरीत दिशा में भाग रहा है और मोदी ने तो गलती करी दी है, पछता वो भी रहे। अच्छा, आप किसान आंदोलन में कब से हैं आप? मैं किसान आंदोलन में ही नहीं हूँ, मैं अनेक प्रकार के आंदोलनों में जुड़ा हूँ। निर्भया रेप कांड जो हुआ था, जब से मैं लगातार आंदोलनों में आ रहा हूँ। जब भी आपकी न्यूज़ ने मुझसे बुलवाने की कोशिश की थी, हमने नहीं बोली थी, क्योंकि हमारा समय सही नहीं था। क्योंकि जो कार्य हमें जब करना था, अब हम खुल के बोलने को तैयार हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ पर पिछले 4.5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों ने अपने तंबू बना रखे हैं गर्मी सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। किसान अपने टेंटों में रहते हैं, पंखे लगे हुए हैं और कूलर लगे हुए हैं। छत भी लोगों ने डाल रखी है। कई लोगों ने अपनी झोपड़ी बना रखी है। यहाँ तरह तरह के किसान हैं, दूर दूर के किसान हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो आजकल भी खुलेआम धूप में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यशवीर सिंह है। मैं जाति जाट हूँ। गांव महेरा है मेरा, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़। लेकिन आज काफ़ी धूप है, आप बिना कपड़े पहने हुए खुले में बैठे हुए धूप में सोते हैं आप। ये घटना सन 2005 से मैं इसी प्रकार से हर साल धूप में सोता हूँ, जेठ मास की में। और सन 2005 में मुझे एक सरफ खाने आया था मेरे घर पे, अलीगढ़ में हम रहते थे। और उस सरफ से मेरी रात के 12 बजे तक, सोमवार के दिन खाने आया था, मंगलवार के रात के 12 बजे तक मेरी उससे बहस हुई थी। वो सरफ मुझे खा नहीं पाया। और उसके बाद में एक कोई शंकराचार्य हैं हरिद्वार के, जिन्होंने अखबार में गजट करवाया था, अखबार में न्यूज़ निकलवाई थी कि हमारे भारत के ऊपर किसी विदेश के व्यक्ति ने प्राकृतिक शक्तियाँ छोड़ दी हैं, जो हमारी सेना का मनोबल और हमारी जनता का मनोबल तोड़ रही हैं। लेकिन जो सरफ से जो आपकी बहस किस तरह से हुई थी? वो बार बार खाने के लिए आ रहा था और मैं बचने के लिए जग के बैठ जाता था। अच्छा। जहाँ भी मैं बैठता था वो निकल के वहीं आ जाता था। उस मोहल्ले वाले लोग भी इकट्ठे थे, लेकिन सरफ मुझे खा नहीं पाया। मैं अपनी चतुराई से बचता रहा। अच्छा। लेकिन लोगों ने मारने के लिए बंदूक और डंडे वगैरह भी उठाए, मैंने उसको मारने नहीं दिया। मैंने भाई इससे दुश्मनाई मेरी है, क्योंकि वो मानना है मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है। वो मुझे खाने आया है, हमारी और उसकी जिद है, वो खा जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे दफना देना या कहीं फंकवा देना, लेकिन मैं मारने नहीं दूंगा। मैंने सरफ को भी नहीं मारने दिया था। तो सरफ कहाँ चला गया था फिर सरफ उसके बाद में रात के 12 बजे के बाद चला गया था। मैं चारपाई पर सो गया था, न जाने कितनी प्रकार के सरफ फिर मेरी चारपाई पर चढ़ के आ गई थी। लेकिन आप जो खुले में सोते हैं धूप में, ये कहाँ का आइडिया है?
ये आइडिया कुछ नहीं है साहब, मैंने आज तक अपने परिवार वालों को नहीं बताया। ये जो मैं आया हूँ दोबारा मुझे जन्म मिला है, अच्छा, और इस दुनिया की ज़मीन पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम न रोक सकें। मतलब पुनर्जन्म हुआ है आपका। जी जी जी। इस पे विज्ञान तो इसमें कुछ मानता नहीं है, इस तरह की चीज़ों को। विज्ञान नहीं मानता है तो विज्ञान फिर रोक के क्यों न दिखा दे। बलात्कार कानून पे नहीं रुक पा रहे हैं, किसी विज्ञान पे नहीं रुक पा रहे हैं, किसी सरकार पे नहीं रुक पा रहे हैं, इसका भी कोई रीज़न है। हम चाहें तो बलात्कार रोक के दिखा देंगे, इस दुनिया की ज़मीन के अंदर से आने वाले भूकंप को भी रोक देंगे। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक है, हमारे देश जो है बड़े बड़े महात्माओं का है, ऋषियों का है, ये समस्या तो वो भी नहीं रोक पाए। आज ना कोई संत रहा है न कोई महात्मा रहा है। ये संत और महात्मा तो इस पृथ्वी पर थे ही नहीं। पहले ऋषि और मुनि हुआ करते थे, वो हर समस्या का समाधान कर दिया करते थे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कोई शंकराचार्य हैं हरिद्वार के, जिनका नाम स्वरूपानंद सरस्वती है, वो बिल्कुल गलत दिशा में भाग गए थे। जो उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि किसी विदेश के व्यक्ति ने शक्तियाँ छोड़ी हैं, कोई विदेश का व्यक्ति नहीं था, वो शक्ति हमने छोड़ी थी। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। किसान तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो विपरीत दिशा में कैसे भाग रहे हैं? नहीं नहीं, ये विपरीत दिशा होती है। अच्छा, हाँ जी, किसी भी समस्या का समाधान मारधार नहीं होती है, कोई अत्याचार नहीं होता है। तो ये सदैव से था हमारी इस पृथ्वी पर और रहेगा। किसान तो अपना हिंसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन बहुत शांतिप्रिय तरीका से चल रहा है, जैसे चलना चाहिए। ये कोई भी उपद्रव नहीं उठा रहे हैं। अच्छा जसवीर जी, जो आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपने शादी कब की आपने? यही तो रीज़न है कि मेरे घर वाले मुझसे आज तक शादी की कहते कहते हार गए। हम 4 भाई हैं, और 4 भाई ऐसे नहीं हैं, हम एक माँ के भाई नहीं हैं, 2 माँ के हैं, जो सहोदर कहे जाते हैं, आज सौतेले कहे जाते हैं। यही डिफरेंस है हमारी पृथ्वी पर। हमने शादी की इनकार कर दिया था, हमने उनसे साफ कह दिया था जब हमको पत्नी की ज़रूरत होगी तो हम अपने आप स्वयं कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको जरूरत हो, क्या आपको मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट, क्या आपको जरूरत नहीं है? मुझे आवश्यकता है, वो समय आ चुका है शादी करने का, क्योंकि शादी की कोई उम्र नहीं होती थी। ये जो उम्र बनाई गई थी आप जैसे मनुष्यों के लिए बनाई गई थी। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 43 है। अच्छा, तो आप शादी करेंगे आप? जी बिल्कुल। हम 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सबकी शादी होगी उनकी? बाकी सभी की शादी हो गई हमें छोड़ के। अच्छा, खेती वेती कितनी है आप पे? मेरे पिताजी पर खेती है, मुझ पर एक कूण खेती नहीं है। जो बात है साफ है, वो पिताजी जाने, पिताजी का काम जाने। मैंने सब चीज़ से बिल्कुल मोह खत्म कर रखा था कि हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी जब होगी, पत्नी से लेके, ज़मीन से लेके, जायदाद से लेके, हम अपनी स्वयं अपने आप व्यवस्था करेंगे। तो कैसे मतलब भरण पोषण कैसे चलता है फिर आपका? हम काम करते हैं, जैसे आज के मनुष्य रहते हैं वैसे ही हम मनुष्यों की तरह कार्य करते हैं। बेलदारी से लेके ड्राइवरी से लेके कारीगरी तक, पेंटिंग तक का काम किया है हमने। हम काम को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, काम एक बराबर का होता है। मतलब आप कोई भी काम कर लेते हैं, मजदूरी जैसे मिल जाए, उससे जो पैसा आता है उससे? जब हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, गलत काम छोड़ के हम मेहनत करने को तैयार रहते हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी मिले, किसी के यहाँ भी मिले, हम मेहनत से पीछे नहीं हटते। जसवीर जी, जो सरकारें हैं हमारे देश में, कहते हैं कि अच्छे दिन हैं जनता के, देश के, क्या लगता है आपको? इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि हमारे भारत के अंदर हमारे आगे ही, हमने आज तक वोट तो खैर नहीं दिया, लेकिन सरकार फिर भी बनी बीजेपी की, और केंद्र में बीजेपी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, इन सब ने मिलकर बोला था कि जब हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी तो हम राम राज लाएंगे। लेकिन ये मूर्ख थे सभी के सभी। मैं इनको कोई ज्ञानी या कोई इनको वो नहीं मानता हूँ कि ये इंटेलिजेंट आदमी है। केवल ये मूर्ख और मूर्ख ही रहेंगे। इनने कभी ये विचार नहीं किया था कि जब राम नहीं तो राम राज कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो राम की ज़रूरत थी, जब राम राज आता इनको पता ही नहीं था कि हम कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इनकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि इनके ऊपर सवार हो गई। जसवीर जी, आपने जो ले रखा है मतलब अपना पूरा तो लिया, इसमें जय श्री राम है, राम और जय श्री राम में कितना अंतर मानते हैं आप? इस चीज़ को मैं भी भाईजान पूछते पूछते परेशान हूँ, किसी व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया। यही नहीं कि मैं केवल राजा दशरथ की जाति ही पूछता हूँ या राजा दशरथ की संतानें ही पूछता हूँ। मैंने स्वयं मनुष्यों को पूछा है कि आज मनुष्य के नाम के अगर श्री लगती है और औरत के नाम पर श्रीमती, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता पाया कि इनकी उपस्थिति कहाँ से हुई है। अच्छा, मैंने खुद पूछा कि इनकी पैदावार कहाँ से हुई थी। हर चीज़ की कहीं न कहीं से पैदावार होती है। जैसे आज जाटों में मैंने देखा है काभी का चौधरी लगाते हैं, लेकिन अब चौधरी जाट ही नहीं लगाते हैं, यादव भी चौधरी लगा रहे हैं, मुस्लिम भी चौधरी लगा रहे हैं, और अन्य जो जातियां हैं वो भी चौधरी चौधरी कह के लाती हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है चौधरी का अर्थ क्या है। तो देखिए ये जसवीर जी हैं, इनको केवल अपने पुनर्जन्म की ही बातें नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि राम की कोई जाति नहीं बता पाया है, आज की काफ़ी दशरथ की कोई जाति नहीं बता पाया है। ये पिछले 4 महीने से किसान आंदोलन में अपना समर्थन कर रहे हैं। इनका भी यही कहना है कि एक दिन ये कानून जरूर वापस होंगे।